अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करने के लिए चिराग पासवान रात 12 बजे तक का इंतजार करते रहे और जैसे ही रात का 12 बजा उस वक्त चिराग पासवान और उनके साथ मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अन्य नेता कुछ देर के लिए मौन धारण कर रामविलास पासवान को उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए यह भावुक कर देने वाला दिन होगा, क्योंकि जब रामविलास पासवान जीवित होंगे तब रात को 12 बजे रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के साथ बैठकर केक काटते होंगे और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर केक खाता होगा। लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं रहे तो चिराग पासवान रात को 12 बजने का इंतजार करते हैं और उसके बाद मौन धारण करके अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के साथ बेड पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में केक है तथा तस्वीर देखकर इतना अंदाजा तो लग जाता है कि रामविलास पासवान बेड पर सोए हुए थे और वहां पर केक लेकर चिराग पासवान पहुंचते हैं और फिर अपने हाथ में केक पकड़े हुए वो वहीं बैठे हैं और आगे केक को काटने की तैयारी चल रही है। जिस सौरभ पांडे पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा उस सौरभ पांडे ने भी भावुक कर देने वाला संदेश लिखा है और सबसे पहला लाइन लिखा है कि हैप्पी बर्थडे पापा जी। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसे जटिल रोगों का इलाज बिना किसी दवा के जड़ से मिटाने के लिए संपर्क करें सुरम प्राकृतिक निरोग धाम और पाए 20% की छूट। निकुंज पुलिस कॉलोनी, पटना एम्स के पीछे। कॉल करें 7892737120 पर। सुप्रसिद्ध योग गुरु सत्यजीत कुमार अब आपके शहर पटना में। लाभ न होने पर पैसे वापस। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे इस तस्वीर को देखिए जिसमें चिराग पासवान अपने साथियों के साथ 12 बजे रात को खड़े होकर अपने पिता रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। कुछ देर के लिए मौन धारण किया गया और चिराग पासवान के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने उनको याद किया। लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस तस्वीर को डाला भी गया है और इसके साथ लिखा भी गया है कि आज रात्रि 12 बजे लोजपा के संस्थापक एवं पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर पटना श्री कृष्णापुरी स्थित लोजपा रामविलास बिहार प्रदेश कार्यालय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथियों ने मौन रखकर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब इसके बाद एक और नाम सौरभ पांडे का आता है। सौरभ पांडे चर्चा का विषय इसलिए रहे हैं क्योंकि सौरभ पांडे पर पशुपति पारस ने यह आरोप लगाया था कि इनके कारण ही पार्टी टूट रही है और इन्होंने ही पार्टी में या चिराग पासवान को राय देकर, मशवरा देकर ऐसा उनके दिमाग पर असर किया है कि चिराग किसी की बात को मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। और उसके बाद रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे को एक पत्र लिखा था। वह पत्र भी सबके सामने आया था जिसमें उन्होंने सौरभ पांडे को कहा था कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुमको भी अपना बेटा मानता हूं। आज उस सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए लिखा है कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, मुझे गर्व है कि आपके साथ लगभग 1 दशक कार्य करने और सीखने का मौका मिला। आपके द्वारा बताए रास्ते पर चलना आपके सीख के साथ बेहद आसान हो गया है। आपका साथ ना होना दुखी करता है, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझ पर है, यह महसूस होता रहता है। सबसे आखिरी में लिखा गया है शत शत नमन। सौरभ पांडे ने इसके साथ उस तस्वीर को भी डाला है जिसमें चिराग पासवान और सौरभ पांडे रामविलास पासवान के अगल बगल बैठकर रात को 12 बजे, या कह लीजिए कि जब रामविलास पासवान अपने बिस्तर पर होते हैं तब उनके सामने केक लेकर गए हैं और वहां पर तस्वीर देखकर अंदाजा हो जाता है कि अब आगे केक को काटने की तैयारी चल रही है। चिराग पासवान अपने हाथ में केक को पकड़े हुए हैं और रामविलास पासवान केक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बगल में सौरभ पांडे हैं जिनके हाथों में फूलों का गुच्छा होता है और उस दिन रामविलास पासवान को ये दोनों लोग जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। और यह तस्वीर पहले की है, लेकिन आज सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान को याद करते हुए इस तस्वीर को डाला तो एक बार फिर इस तस्वीर से जुड़ी हुई यादें ताजा हो गई। बाकी रामविलास पासवान का जन्मदिन है तो इस जन्मदिन के अवसर पर भव्य बनाने के लिए चिराग पासवान ने हाजीपुर में
उनके प्रथम मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा है। आज वहां पर उनके मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और वहां पर पशुपति पारस और नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था। बाकी रामविलास पासवान के जन्मदिन पर चिराग पासवान अपने तरफ से याद कर रहे हैं, तो पशुपति पारस अपने भाई रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। बाकी स्वर्गीय रामविलास पासवान के जन्म दिवस के अवसर पर हम भी उनको याद करते हैं और हमारी तरफ से भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।